आइए मेरे दोस्तों, मैं बड़ी तेजी के साथ मुसाफत तय कर रहा हूं और यहां से जाते जाते चलता हूं बड़ी तेजी के साथ मऊ नाथ भंजन की सरजमी पे चलता हूं। वहां जाते ही दरियाए सुखन में गोता लगाता हूं। गोता लगाते ही एक सदफ निकालता हूं। सदफ का जब मुंह खोलता हूं तो इसमें एक प्यारे शायर का नाम निकलता है जिसे दुनिया ताबिश रेहान के नाम से याद करती है। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपनी नातिया शायरी से हम सामाईन को नवाजें। हटा लीजिए वरना मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अशफाक बहराची साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके हवाले से रिसिया बाजार की सरजमीन पर मुकाम, अच्छा गांव का नाम मुकाम अब मालूम हुआ। मैं समझ रहा था कि रिसिया बाजार ही है। पहली बार हाजिरी का शरफ हुआ बहराइच और इसके अतराफ में बारहा आने का मौका मिला, लेकिन अशफाक बहराची साहब के गांव में आने की बड़ी तमन्ना थी, क्योंकि इधर साल 2 साल के अंदर जिस शायर ने सबसे ज्यादा प्रोग्राम पढ़े, जिस शायर ने सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल की है, जिसे बहुत ज्यादा सुना गया, सराहा गया, वो अशफाक बहराची साहब का नाम है। बहराइच की सरजमीन ने अनगिनत शख्सियात पैदा की जिन्होंने पूरी दुनिया में, अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में बहराइच के नाम को रोशन किया। अब उन्हीं में धीरे धीरे एक नाम अशफाक बहराची साहब का भी जुड़ रहा है। जहाँ भी जाते हैं बहराइच का नाम रोशन करते हैं, बहुत बड़ी बात है। और नाज़िमे मुशायरा मुजाहिद हसन हबीबी साहब, वाकई इस निजामत के फन को इन्होंने एतबार बख्शा है। निजामत का शोबा कोई बाकायदा शोबा नहीं तक माना जाता था, लेकिन पीछे पलट कर देखते तो चंद शख्सियात के हवाले से निजामत के शोबे को जो तक़वियत मिली है, डॉक्टर मलिक ज़ादा मंजूर, उमर कुरैशी, अनवर जलालपुरी, ये चंद नाम थे जिनके हवाले से निजामत का जो शोबा, जो इस शोबे को तक़वियत पहुंची है, तो ये चंद शख्सियात थी। अब उसमें एक और नाम अगर मैं कहूँ तो शायद गलत न होगा कि मुजाहिद हसन हबीबी साहब का भी नाम जोड़ा है। डॉक्टर मलिक ज़ादा मंजूर साहब ने एक जगह लिखा अपनी खुद नविश्त में, रक्स शरर में, कि उमर कुरैशी जो अपने फन के खातिम, मुजीद और खातिम दोनों थे, उन्हें मालूम था कि किस तरह सामीन को बेदार करना है, कहाँ किस शायर को बुलाना है, मुशायरा किस तरह कामयाब करना है। ये उमर कुरैशी को ये फन आता था। उनके बाद अगर मैं देखता हूँ तो मुजाहिद हसन हबीबी साहब को भी ये फन आता है। ये जानते हैं कि कब किस शायर को सामीन की जब समातें मजरूह होने लगती हैं, कमजोर पड़ने लगती हैं, तो उन्हें कब किस वक्त कौन से इंजेक्शन, कौन से टॉनिक की जरूरत पड़ती है, इन्हें अंदाजा हो चुका है। वाकई आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अराकीन मुशायरा का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपकी मेहनतें वाकई रंग लाई। अल्लाह ताला आपकी इस मेहनत को कबूल फरमाए। अभी एक बात सामने आई कि हमारे बहुत से हज़रात बदजन हो जाते हैं कि नातिया मुशायरा क्या है। तो ये इतना बता देना चाहता हूँ, मेरा भी तजुर्बा है, आपका भी तजुर्बा होगा। वो नौजवान जिनके मोबाइलों में कभी फिल्मी गानों के अलावा कोई कलाम नहीं होता था, आज जैसे ऐसे नौजवानों के मोबाइलों के अंदर नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने को मिलती है, हमदे बारी ताला सुनने को मिलती है, तो बहुत बड़ी चीज है। लोगों को बदल चाहिए। एक बैग आप किसी को गानों से नहीं छोड़ा सकते, फिल्मी नगुन से बेजार नहीं कर सकते, उनको कुछ बदल देना होगा आपको। तो इस तरह से नातिया मुशायरे के हवाले से इसके रसूल का जो गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है, जो नाते पाक सुनता है वो गाना भूल जाता है। वाह वाह वाह। आइए हज़रात, अब सीधे सीधे मैं एक मतला, एक शेर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। जी अता कर। मतला खास तौर से पेश कर रहा हूँ। ये 2 शेर हमारे मुजाहिद हसन हबीबी साहब को बहुत पसंद है। उसके बाद इंशाल्लाह कुछ नए कलाम आपकी समातों के हवाले करूंगा। मतला समात फरमा लें। अता कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। दिल की सदाए सल्ले अला का मांग गई। आप ये मत देखिए कि कौन पढ़ रहा है, आवाज कैसी है, सिर्फ ये देखिए कि किसकी बात कर रहा है। हर शायर नबी की तारीफ कर रहा है और किसी शायर की दिलशिकनी नहीं होनी चाहिए। किसी शायर को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं कमजोर पड़ गया, आपकी मोहब्बतें मुझे कम मिली। अब यहाँ से आप पूरा मूड बना लीजिए।
दिल की सदाए सल्ले अला काम आ गई, काम आ गई, काम आ गई। दिल की सदा है सल्ले अला काम आ गई, काम आ गई। दिल की सदा अल्लाह मस्जिद फजिद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय 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 क्या बात है। दिल की सदा सल्ले अला काम आ गई, हर दर्द में ये मेरे दवा काम आ गई। तकबीर नारे तकबीर आ गई, हर दर्द में मेरे दवा काम आ गई। दिल की सदाए सल्ले अल्लाह काम आ गई, अल्लाह काम आ गई। हर दर्द में ये मेरे दवा काम आ गई। और तारीख की रोशनी में ये शेर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो लोगों के बारे में दुआ फरमाई थी, और वो दुआ उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के हक में कबूल होती है कि हजरत उमर से हजरत फारूक बन गए, कि हजरत उमर से हजरत फारूक बन गए, फारूक बन गए। हजरत उमर हजरत उमर से हजरत फारूक बन गए, हजरत उमर से हजरत फारूक बन गए। अरे महबूब की प्रिया की दुआ अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह। महबूब की प्रिया की दुआ काम आ गई, हजरत उमर से हजरत फारूक बन गए। मौलाना मोहम्मद सिराज साहब कासमी की बड़ी कुर्बानी है इस प्रोग्राम में, वो लाइव इस प्रोग्राम को लाइव सुन रहे हैं। वैसे ऐसे दीवाने ऐसे तो शाह के रसूल है, उन्हें सलाम करते हैं, उनके समाज को सलाम करते हैं। हजरत उमर से हजरत फारूक बन गए, महबूब की प्रिया की दुआ काम आ गई, दुआ काम आ गई। मुझे बड़ी खुशी उस वक्त हुई जब मैं स्टेज पर सुन रहा था, कलीम तारिक साहब पढ़ रहे थे, तो इस बात की खुशी हुई। बहुत से मुशायरों में ये होता है कि सिर्फ आवाज देखी जाती है, जज्बाती शायरी देखी जाती है, लेकिन उस वक्त खुशी हुई जब बात पढ़ी लिखी शख्सियतों की आंखों में मैंने चमक देखी, उनके जबान पे एक कलमा तक वाकई इन्होंने शायरी पेश की है। वाकई मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कलीम तारिक साहब को, और यहाँ के लोगों की समातों को मैं सलाम करता हूँ। ऐसे लोग बहुत कम जहाँ शायरी सुनी जाती है। बहरहाल मैं आपको एक बार फिर सलाम करता हूँ, और ये शेर समात कि दिल की सदा ए सल्ले अला काम आ गए। अब चार मिसरे अशफाक बहराची साहब आपके हवाले से और आपके उन तमाम रुफका के हवाले से जिनकी मेहनतें शामिल हाल नहीं इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने में। इंशाअल्लाह मैं कभी इस तरह की बातें नहीं करता जो आप इसे खुद नुमाई पर महमूल ना करें। कभी कभी कुछ बातें अच्छी हो जाती हैं, कुछ ऐसे अशारा आ जाते हैं जिनमें कुछ इनफरादियत होती है। मैं चार मिसरे पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हम पर ये इतराज किया जाता है कि हम अबू तालिब के मुतालिक जो अकीदा रखते हैं
तो ये अफसोसनाक है। हम ये अहले सुन्नत वल जमात का जो अकीदा है वो हमारा अकीदा है। तो इस पर एतराज किया जाता है कि जिन्होंने इस्लाम को सहारा दिया, जिन्होंने हुजूर को पाला पोसा, आखिर वो जन्नत में क्यों नहीं जाएंगे। अभी नुक्ता मैं बयान कर रहा हूं, क्या बात है जो उलमाए कराम है। जी, जब मैंने शेर कानपुर की सरजमीन पर पढ़ा तो मौलाना मतीउल हक उसामा साहब ने माइक पर आकर ये बात कही कि वाकई आपने आपके हवाले से हमारी जमात की तरफ से एक बहुत बड़ा जवाब गया है। हमें भी उनसे हमदर्दी, हमें भी उनसे मोहब्बत है, लेकिन हम शरीयत पर जज्बात को मुकद्दम नहीं कर सकते। जो कुरान का फैसला है, जो शरीयत का फैसला है, वो हमारा। शमीम रामपुरी साहब तमाम शोरा कराम की दुआएं लेते हुए 4 मिनट पेश कर रहा हूं। सुनिए और सर धुनिए। अगर कोई नई बात आ गई तो इंशाअल्लाह आपकी दुआएं मुझे मिलनी चाहिए। समाप्त कीजिए। हुदूद हक से बाहर में अकीदत में नहीं जाता। मैं बार बार आपसे दाद का तकाजा नहीं करूंगा, क्योंकि एक शायर का शेर बड़ा अच्छा है कि तुम में हीरे की चमक है तो अंधेरे में मिलो, तुम में हीरे की सिफत है तो अंधेरे में मिलो, दिन में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। अगर मेरे बार बार कहने पर आपने दाद दी तो कोई कमाल है। आप शेर बताएगा कि आप दाद देने पर मजबूर हो रहे हैं, अच्छा है, या कथा समाप्त बताएगा कि हुदूद हक से बाहर में अकीदत में नहीं जाता, न जिसमें अदल हो मैं उसे अदालत में नहीं जाता, न जिसमें अदल हो मैं उसे अदालत में नहीं जाता। यही सच, यही सच, यही सच है तो फिर ओन के मुंह सा भी पाले हैं, किसी को पालने से कोई जन्नत में अरे भाई ताबिश भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। आहा, कलम तोड़ के चबा गए भाई, वाह, रखा ही नहीं कलम को आप, वाह माशाअल्लाह। आपकी ये मोहब्बतें मुझे जिंदगी भर याद रहेंगी। इशफाक बहराइची साहब के गांव में ये जो इज्जत मिली मुझे, अल्लाह ताला का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। 4 मिसर एक बार फिर आपकी समातों के हवाले कि हुदूद हक से बाहर में अकीदत में नहीं जाता, न जिसमें अदल हो मैं उसे अदालत में नहीं जाता। यही सच है तो फिर ओन के मुंह सा भी पाले हैं, किसी के पालने किसी को पालने से कोई जन्नत में नहीं जाता, किसी को पालने से कोई जन्नत में नहीं जाता। अछूतापन है, अछूतापन। एक नाते पाक तक पहुंच रहा, उससे पहले एक पतला दो शेर और आपके के हवाले। अता करे भाई। अभी मुफ्ती साहब ने जो बातें आपके सामने रखी उन्हीं हालात की तर्जुमानी कर रहा हूं एक पतला दो शेर के जरिए। आज इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं, बोलो वो ताकतें बिलखुसूस मीडिया भी उसमें शरीक है।
जो मुसलमानों पर ये जाहिर करना चाह रहा है कि इस्लाम की जो तालीमात है उनमें नौजुबिल्लाह कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कुछ खामी है, और वो ऐसी बातें करके मुसलमानों को शरीयत से बदजन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ताकतें कर रही हैं। मैं एक मतला और 2 शेर पेश करता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह फिर नाते पाक के हवाले मतला पेश कर रहा हूँ समाज कि शरीयत से कोई कानून अल्लाह बेहतर हो नहीं सकता कि शरीयत से कोई कानून, शरीयत से कोई कानून बेहतर हो नहीं सकता। मुसलमान दूर इससे जिंदगी भर हो नहीं सकता। मुसलमान दूर इससे जिंदगी भर हो नहीं सकता। शरीयत से कोई कानून। अब जिस शेर के लिए मैंने मतलब पढ़ा है अब वो शेर पेश कर रहा हूँ और देखना चाहता हूँ कि कौन शख्स खामोश बैठता है। आज जिन्हें कल हमने जीने का सलीका सिखाया आज वो हमें जीने का सलीका सिखा रहे हैं। ये बड़ा अलमिया है। आज वो हमें बता रहे हैं कि गलत क्या है सही क्या है। एक शेर मुझे याद आया मुज़म्मिल हयात साहब कि हमी ने तो उड़ना सिखाया है तुमको, हमी ने तो उड़ना सिखाया है तुमको, हमी से लगाते हो उड़ने की बाजी। शेर पेश कर रहा हूँ। शरीयत से कोई कानून। आज हमसे कहा जा रहा है कि आप योगा करें, हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? शेर देखें अता करें कि इस्लाम के पास खुद मुकम्मल दस्तूर हयात है। इस्लाम किसी का मोहताज नहीं है कि मुसलमानों को योगा की कोई हाजत नहीं बिल्कुल। मुसलमानों को योगा, मुसलमानों को योगा की कोई हाजत नहीं बिल्कुल। क्यों? कोई योगा, कोई योगा नमाजों के बराबर हो नहीं सकता। कोई जिंदाबाद जिंदाबाद, कोई योगा बराबर हो नहीं सकता। कोई योगा नमाजों के। एक शेर और पढ़ के मैं मुकम्मल नाते पाक तक पहुंच रहा हूं। समाप्त फरमाएं। शरीयत की हिफाजत खालिक़े कौनैन करता है कि शरीयत की हिफाजत, शरीयत की हिफाजत खालिक़े कौनैन करता है। खुदा जिस बाग का माली, खुदा जिस बाग का माली हो बंजर हो नहीं सकता। खुदा जिस बाग। वाह भाई, इस वक्त तक का सबसे बड़ा इनाम आपके पास। ये मेरी किस्मत में लिखा था। मैं भी सोच रहा था कि आ क्यों नहीं रहा है। बहरहाल जिसकी किस्मत में जो होता है उसी किस्मत में होता है। बहरहाल अल्लाह ताला जज़ा अता फरमाए। आप जैसे बड़ों की, बुजुर्गों की, आप जैसे मोहब्बत करने वालों की सिर्फ दुआ मिल जाए, यही हम लोगों के लिए बहुत बड़ा इनाम हुआ। ये जाए कि इसे कहते हैं सोने पर सुहागा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जज़ा तरीका है मांगने का भाई, वाह अच्छा तजुर्बा है भाई, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान। इससे भी बड़ी एनर्जी मिलती है शायरों में। अरे वाह, कोई योगा। जज़ाकल्लाह। मैं समझता हूँ कि आपने मुझे उतनी मोहब्बतें दे दी है। अब मुझे कोई तकाजा नहीं, अब मुझे
कोई एतराज नहीं होगा। आप इतनी मोहब्बतें मुझे दे दी। अब आइए वो मुकम्मल एक कलाम आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। समात फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अशफाक बैराजी साहब से मेरे मरासिम दोस्ताना है, बहुत खास है। ये मेरे हक में ये बेहद मुखलिस है। अब मुझे भी इन पर इनसे बड़ी अच्छी दोस्ती है। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे और इसी तरह ये कामयाबी की तमाम मंजिलों को तय करते रहे। आज मैं इस प्रोग्राम को, इनका प्रोग्राम जहाँ समझ रहा हूँ, ये अपना प्रोग्राम भी समझ रहा हूँ। आज इस प्रोग्राम को दूसरे का नहीं बल्कि अपना प्रोग्राम समझ कर मैं इसमें शरीक हुआ हूँ। आइए मैं नाते पाक पेश कर रहा हूँ। समात फरमाएं। अता कर नबी 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 बोल, नबी नबी बोल, नबी 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 बोल, नबी नबी बोल। जावेद कलीम साहब मुजीब मीडिया, आज जो हिंदुस्तान में इनके चैनल बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, पसंद किए जाते हैं। मुजाहिद हसन नबीबी साहब ने एक बात कही कि जर्रे कोई आफ्ताब बनाने का हुनर रखते हैं, तो ये भी मौजूद है। मैं इनका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। आइए। नबी 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 बोल, नबी नबी बोल के महबूब की प्रिया की जरा शान देखिए। मुबारकबाद दे रहा हूँ माइक ऑपरेटर को, माशाल्लाह बहुत अच्छा माइक चल रहा है। हिजरत का मौका है गारे सौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जानू पर, उस जानू को ज़हन में रखे, उस सर को ज़हन में रखे। मैंने एक तस्बीह देने की कोशिश की है, अगर ये तस्बीह पसंद आए कुछ इसमें कि महबूब की प्रिया की जरा शान देखिए, अर्शे बरी पे रब के मेहमान देखिए। महबूब की प्रिया की जरा शान देखिए, अर्शे बरी पे रब के मेहमान देखिए। बू बकर के जान पे प्यारे नबी का सर, बकर के जान पे प्यारे नबी का सर रखा हुआ है रहल पे कुरान देखिए। नबी नबी बोल, नबी 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 बोल, नबी 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 बोल, नबी नबी बोल। क्या नोटों की बारिश हो गई। पूरा रसूल वालों का अरमान हो गया, कि पूरा रसूल वालों का अरमान हो गया। शैतान इस नजारे से हैरान हो गया, शैतान इस नजारे से हैरान हो गया। काबा में मोमिनों ने अदा खुल के की नमाज, काबा में मोमिनों ने अदा खुल के की नमाज, काबा में मोमिनों ने अदा खुल के की नमाज। हजरत उमर का जिस घड़ी ऐलान हो गया, नबी 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 बोल, नबी नबी बोल, नबी 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 बोल, नबी नबी बोल। और जरा सा हट कर एक और पेश करता हूँ समाज पर। मैं इंसान को पैदा किया गया तो क्यों किया गया? इंसान की पैदाइश का मकसद
अजीम मकसद है। मैं वो मकसद पेश करता हूँ, समाज फरमाए अता कीजिए नबी नबी के दौलत के वास्ते न हुकूमत के वास्ते, क्या बात, शोहरत के वास्ते न तिजारत के वास्ते, क्या बात है कि दौलत के वास्ते न हुकूमत के वास्ते, शोहरत के वास्ते न तिजारत के वास्ते, इंसान की हयात का मकसद अजीम है, इंसान की हयात का मकसद अजीम है, पैदा किया है रब ने इबादत के वास्ते, नबी 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 बो, नबी नबी बो। एक बंद पेश करके अब एक फरमाइश ऐसी शख्सियत की जिनकी जेर हिमायत आज का प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है, कारी ग़ियासुद्दीन साहब जेर क़यादत। तो ऐसी शख्सियत का हुक्म टाला नहीं जा सकता, वरना मुफ्ती कारी साहब भी कहेंगे कि वो सर भी काट देता तो होता न कुछ मलाल, अफसोस आज उसने मेरी बात काट दी। क्या बात है, अच्छी जगह पे लगाते हो यार, वाह, तभी तो दुकान चल रही है कि नबी नबी बोल। एक बंद पेश करके आपकी जो फरमाइश इंशाल्लाह उस फरमाइश अता करे भाई ताबिश। जो गुस्ताखे रसूल, वो लोग जो गुस्ताखी कर के मुर्तकिब होते हैं, मैं ऐसे मलूनों मरदूदों के लिए एक बंद पेश कर रहा हूँ समाज पर। मैं कि नबी 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 बोल के हक के खिलाफ जो भी उठे हाथ तोड़ दो। क्या बात है कि हक के खिलाफ जो भी उठे हाथ तोड़ दो, ढूंढे कमी जो दीन में आंखें वो फोड़ दो, ढूंढे कमी जो दीन में आंखें वो फोड़ दो, उंगली उठा रहा है जो मेरे रसूल पर। अब देखता हूँ कौन सा खामोश बैठता है कि उंगली उठा रहा है जो ज़ाते रसूल पर, उंगली उठा रहा है जो ज़ाते रसूल पर, ऐसे हर एक शख्स की गर्दन मरोड़ दो। अरे वाह 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 वाह, क्या तेवरे ताबिश है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह ताबिश जिंदाबाद, अरे वाह वाह वाह, क्या खाता नबी नबी खाता नहीं हूँ, बस इन बुजुर्गों की दुआएं लेता हूँ कि नबी नबी बोल, नबी 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 बोल, नबी नबी बोल, फख्र कौनो मकाम। जो फरमाइश थी पेश कर देना, फख्र कौनो मकान रहमत दो जहां, सैयदुल अंबिया शाफिउल मुज़न्निबी के मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं। मेरे आका का कोई जवाब नहीं। वाह वाह ताबिश भाई, आपका भी कोई जवाब नहीं, वाह, अरे वाह वाह ताबिश, मजा आ गया। देखिए भाई, ये इलाका बहुत खतरनाक है, थोड़ा संभल के आए, वरना जो एक जगह मैं मुशारा प्रोग्राम में था तो देखा एक बड़े चचा जान खड़े हुए स्टेज पर, तो मेज से बढ़ती जो गद्दा लगा दिया जाता है, बड़ा धोखा हो जाता है। मैं देखा कि स्टेज पर चढ़े हैं, थोड़ी देर बाद गायब हो गए, तो
मालूम है कि नीचे चले गए, थोड़ा इधर से ऐसा ना हो कि कोई शहीद हो जाए। बहरहाल आपकी मोहब्बतें अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, इंशाल्लाह कुछ होगा नहीं, लेकिन जरा इधर से एहतियात करें, कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए आपको। कि मेरे आका का कोई जवाब नहीं, आमदे मुस्तफा खातमुल अंबिया, मरहबा मरहबा आफरी आफरी के मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं। हबीब देखें तो ख्याल रखें कुछ इधर उधर ना हो जाए, घबराइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। सब अमानतदार लोग हैं माशाल्लाह। देखिए कारीगर गयासुद्दीन साहब की तरफ अल्लाह भाई ताबिश भाई खुल के ये कह दीजिए कि दिल रख दो, जिगर रख दो, जेब झाड़ कर इधर रख दो। वाह, अब क्या कि मेरे आका का को नहीं, मैं बेइंसाफी से काम नहीं लेना चाहता, इतना ही दें ताकि कुछ बाकी रहे मेरे दूसरे भाइयों के लिए, दूसरे शोरा के लिए भी। ठीक है, तो इसमें से हम उठा के दे रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं इस पर अमल करता हूँ कि जियो और जीने दो, खाओ और खाने दो। कि मेरे आका का कोई जवाब नहीं। अब तारीख की रोशनी में नाते पाक का ये बन कि कत्ल करने चले जब नबी को उमर, रास्ते में किसी ने कहा रोक करे, क्यों है इतना खफा जा रहा है किधर, जाके अपनी बहन की जरा ले खबर, हो गई है फिदा। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, हो गई है फिदा। हो गई है फिदा रब के महबूब पर, दिल तो दिल है जुबान से यही कह रही कि मेरे आका का कोई जवाब, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं। आखिरी बंद भी ये भी तारीख की रोशनी में पेश करता हूँ। जिंदाबाद। मेरे आका कि जब सुमैया ने दीन का कलेमा पढ़ा, जब सुमैया ने दीन का कलेमा पढ़ा, फिर बुझे लाइन का बरछा लगा, खून इस्लाम में सबसे पहला बहा, और सुमैया ने दिल से यही दी सदा, मेरा दिल मेरी जान, मेरा दिल मेरी जान तुझ पे कुर्बान है, तू सलामत रहे ऐ रसूल अमी के मेरे आका का कोई जवाब नहीं। वाह भाई वाह 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 वाह। दोस्तों जिस जज्बात से अशार नात पढ़ी जा रही है, आप मोहब्बत डाल दिए, इंशाल्लाह हम सबके नजात के लिए काफी हो जाएगा। मैं मौलाना अब्दुल कलाम साहब के हवाले से, चूंकि अहले उलमा देवबंद मौजूद हैं और हम बदनाम किए जाते हैं कि उलमा देवबंद को अक़ीदत में से, मैं नारा देना चाहता हूँ, उलमा देवबंद, उलमा देवबंद जिंदाबाद, उलमा देवबंद जिंदाबाद, मैं आवाज बंद आवाज से, उलमा देवबंद,
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। दोस्तों बार बार एक बात आ रही कि इल्जाम तराशी जो की जा रही है कि हम नात नहीं पढ़ते। मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ कि नाते पाक हम ही पढ़ते हैं, हम भी नहीं, हाँ नाते पाक हम ही पढ़ते हैं। क्योंकि नाते पाक वो नाते पाक होती है खालिस नाते पाक जिसमें तोड़ने की नहीं जोड़ने की बात की जाती है, क्या बात है, जिसमें किसी को बुरा भला नहीं कहा जाता, जिसमें गालियां नहीं दी जाती। नाते पाक नहीं, वो नाते पाक की तौहीन है जिसमें किसी को बुरा भला कहा जाए। उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मैं समझता हूँ कि गुस्ताखी है। जिनकी तारीफ करते करते जिन्होंने दुश्मनों को दुआएं दी, जिन्होंने पत्थर मारने वालों को गले से लगाया, उनकी तारीफ के दौरान अगर हम किसी पर अंगुष्ठ नुमाई करते हैं, किसी को बुरा भला कहते तो नाते पाक की तौहीन है। तो मुझे कहने दीजिए कि नाते पाक हम भी नहीं बल्कि नाते पाक हम ही पढ़ते हैं। वाह 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 वाह। शायर आपने अब तक ताबिश किसी अच्छे मुकर्रिर भी हैं जी। शुरू से लेकर ऐसे ऐसे मुशायरे जलसे होते हैं कि कोई शायर ऐसा नहीं होता जिसने तानो तस्नी, ऐसा शायर नहीं होता कि जो तानो तस्नी ना करे, बगैर उसके नात मुकम्मल नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ वो नाते पाक नाकिस हो जाती है जिसमें किसी की बुराई की जाए। ये अता करे कि मेरे आका का कोई जवाब नहीं, एक बंद में छोड़कर लौटना चाहता था, लेकिन मैं वो बंद भी पेश कर रहा हूं क्योंकि आज का ये प्रोग्राम मेरी जिंदगी का एक यादगारी प्रोग्राम है, एक अहम प्रोग्राम है। कि मेरे आका के शब इसरा, शब मेरा जी रब का बुलावा मिला, हरमे काबा से अक़सा तलक तय किया, फिर वहां से सूए अर्शे आज़म चला, हरमे काबा से अक़सा तलक तय किया, फिर वहां से सूए अर्शे आज़म चला, देखी जब रफ़अत देखी जब रफ़अत अहमद मुज्तबा, तो पुकार उठे जिब्राईल अमी के मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं, कि मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, रूहे कुरआन लाजवाब, जाने ईमान लाजवाब, लाजवाब लाजवाब, लाजवाब 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 के मेरे आका का कोई जवाब नहीं। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज का ये मुशायरा वाकई दिन रात हम लोग एक दो शब्द छोड़ के 10 से 20-50 हजार के मजमा में रहते हैं और मुशायरे को देखते हैं। अल्लाह ताला कभी कभी ऐसा मुशायरा कामयाब कर देता है। यकीनन आपके इसमें खुलूस की बरकत है और लिल्लाहियत थी। यही वजह है कि आज का ये मुशायरा बहुत ही तारीखी मुशायरा हुआ। अशफाक बहराइची साहब ने बताया जैसा कि चंद लोगों के जो कुर्बानी है उन्हीं की काविश, उन्हीं का समरा है कि आज का ये मुशायरा इनेकाद हुआ। इंशाअल्लाह मैं मुबारकबाद तमाम दोस्तों को पेश करता हूँ। अगर आपका ताउन रहा, आपकी मोहब्बतें रही तो इससे बड़ा मुशायरा भी हो सकता है। आइए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मौलाना मोहम्मद सिराज साहब कासमी को, डॉक्टर अकील अहमद साहब को, हाफिज अब्दुल करीम साहब को, शफीउद्दीन साहब को, मोहम्मद इसराइल साहब को, मास्टर रिजवान साहब को, मोहम्मद अशफाक साहब को, अब्दुल माबूद साहब को, हाफिज मोहम्मद सादिक, हाफिज मोहम्मद मेहराज, हाफिज मोहम्मद अतीक साहब, मोहम्मद इरफान साहब को,
मौलाना अबुल कलाम कासमी साहब को, जनाब मोहम्मद अल्ताफ साहब को और हाफिज गयासुद्दीन साहब को, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब को, मौलाना जुबैर कासमी साहब को, मौलाना मोहम्मद इलियास साहब को, इस्माइल भाई को और हाफिज मोहम्मद दिलशाद साहब और जनाब हाफिज फहीमुद्दीन, बल्कि तमाम रिसिया बाजार और इर्द गिर्द जितने भी लोग ताल्लुक रखते हैं तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मुबारकबाद के बाद